ये फाइंड कैसे होता है? इट इज द पॉजिटिव nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज। अब आपके पास जितनी वैल्यूज हैं ए बी सी, इनका आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो ज्योमेट्रिक मीन ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, और रूट की पावर 3 आ जाएगी। फोर वैल्यूज होंगी तो रूट की पावर 4 आ जाएगी, 5 होगी तो रूट की पावर 5 आ जाएगी। अब ज्योमेट्रिक मीन 7, 9, 15, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। सॉल्यूशन, आपने सबसे पहले 7, 9, 15 इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, रूट की पावर 3 ले लेनी है। कैलकुलेटर से आती है रूट की पावर 3 लेनी? जी सर। हाँ, ये इनको आपने सोल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। अब एक स्टेटमेंट आपको आ जाती है, यूज कहाँ पे होता है? ये परसेंट इंक्रीज या परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करने के लिए यूज होता है। स्टेटमेंट आपको दे देते हैं, फर्ज करें जी, इफ मरियम गेट्स अ बोनस ऑफ 15% in her salary in first month, 25% bonus in next month, find the percent या find the average percent increase in bonus। अब यहाँ पे उसने कहीं पे नहीं मेंशन किया कि ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें या अरिथमेटिक मीन फाइंड करें। इस किस्म के जितने भी क्वेश्चन हो, परसेंट इंक्रीज फाइंड जब हमने करना हो, खास तौर पे सैलरी में, खास तौर पे पेंशन में, बोनस में, तो सूटेबल मेथड ज्योमेट्रिक मीन होता है। आपने इसको लिखना कैसे है? 15% को लिखेंगे 1.15। ऐसा कि फर्स्ट ईयर में या पहले मंथ में स्टार्टिंग में उसकी जितनी भी सैलरी थी उसे 1 अज्यूम करेंगे, 100 अज्यूम करेंगे। 100% सैलरी थी ना जितनी भी थी, तो परसेंटेज में इसको हम 1 कहते हैं। उसमें 15% इंक्रीमेंट हो गया तो 1.15 हो गया। या आप यूं समझ लें कि अगर 100 थी तो उसमें 15% इजाफा हो गया, ये बन गया 115। इसे 100 पे डिवाइड कर दें, 1.15 आ गया। समझे बात? जी सर। और दूसरे मंथ उसको बोनस मिला है, भला कितने परसेंट? 25। तो ये 1.25 लिखेंगे। जी। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ज्योमेट्रिक मीन सोल्व करके बताएं जरा फटाफट, आंसर क्या है? 16.58। सर 16.5 मेरा है। तो 1.19 आ रहा है। हाँ, 1.19, ये ठीक है। 1.19 में से, आंसर में से, यहाँ पे भी आंसर ठीक है, लेकिन जी। आपने अगर इसको इंटरप्रेट करना हो तो उसके लिए फिर जरूरी है कि आप 1.19 में से 1 माइनस कर दें। तो ये वन जीरो माइनस पॉइंट कर दें। जी 0.19 हुआ। इसे मल्टीप्लाई 100 कर दें। मल्टीप्लाई 100 किया तो ये बन गया 19%। क्या बन गया? 19%। सो एवरेज परसेंट इंक्रीज इन सैलरी ऑफ मरियम फॉर बोथ मंथ्स या 2 मंथ्स इज 19%। ओके। जी सर। अब अगर आप इससे करते हैं, ये क्योंकि स्टेटमेंट से कहीं पे क्लियर नहीं हो रहा, ज्योमेट्रिक मीन लगाएं। आप इस पे लगा देते हैं अरिथमेटिक मीन। आप कहते हैं कि टाइम बचाते हैं, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें ऐसी क्या दिक्कत है? 15 + 25 डिवाइडेड बाई, क्योंकि पहले साल उसको 15% मिला, दूसरे साल 25, तो एवरेज तो फिर यही निकलेगी ना। इन दोनों को ऐड करके जी 2 पे सर। डिवाइड करें तो तो ये फिर डिवाइड कर दें। आ गया 20% आंसर। और आप घर आके लुटियां डालते हैं कि इतना आसान क्वेश्चन आ गया, देखिए मैंने बिल्कुल ठीक किया, और नंबर आ जाते हैं ऑपोजिट। तो वो उसने चेक नहीं करना मेथड ठीक है, लॉजिक ठीक लगाई है कि नहीं लगाई, उसने कर देना क्रॉस। क्योंकि ये कुछ स्टेटमेंट में सूटेबल होता ही नहीं है अरिथमेटिक मीन लगाना, उस पे सूटेबल चलता ही ज्योमेट्रिक मीन है। उसकी रीजन ये है कि पहले साल जब मरियम को 15% इंक्रीमेंट या बोनस मिल गया, उसकी जितनी भी सैलरी थी
फर्ज करें कि 100 रुपीज उसकी सैलरी थी, तो जब उसको पहले मंथ 15% बोनस मिल गया, तो अब उसकी नई सैलरी 115 रुपये हो गई। जी। अब अगले महीने जो उसको 25% बोनस मिलना है, वो 115 रुपये पे मिलना है, 100 रुपये पे नहीं मिलना। समझ लग रही है बात? हाँ जी। तो 115 का 25% वो निकाल लें, जितना भी होगा वो, इसका 25% वो ऐड होगा 115 में। तो ज्योमेट्रिक मीन इस तरीके से वर्क करता है। ये तो कैलकुलेशन हमारी एग्जैक्ट हो गई। और ये इस तरीके से अगर आप आएंगे तो ये 19% बनेगा। अरिथमेटिक मीन ने क्या किया, 100 पे 15 रुपए ऐड कर दिए, तो ये बन गया 115। अगले महीने उसने फिर 100 पे ही 25% इंक्रीमेंट लगाया। तो बात गलत होगी कि नहीं होगी? हम्म। तो हालांकि वो 19%, ये 20%, बात तो करीब करीब है, लेकिन जब फिगर्स लाखों में, मिलियंस बिलियंस में हो, तो किधर की किधर पहुंच जाती है बात। तो मिसलीड करता है अरिथमेटिक मीन ऐसे केसेस में। इस वजह से हमें ज्योमेट्रिक मीन वो ज्यादा सूट करता है। ज्योमेट्रिक मीन की एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए। और साथ इसको एक और फार्मूला है जी इसका। बाद का जब वैल्यू ज्यादा आ जाए, तो लाइक 101, 115, 215, 700, 350, और वो आपको कहता है फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। तो इन तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना, भी तो 5 वैल्यूज हैं, 8 10 हो जाए तो कैलकुलेटर की भी बस हो जाती है। इतनी हैवी कैलकुलेशन को वो सपोर्ट नहीं करता। तो ऐसे में हमारे पास एक दूसरा भी टूल है वैल्यूज को छोटा करने के लिए, ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। वो ये है 101, 115, 215, 700, 350, इस तरह करके आपने लिख लिया। और आगे आपने log ऑफ एक्स, इसका कॉलम बना लिया। इनमें log के बाद 101 का log लें जरा। 0.00। 2.00 पॉइंट के बाद 3 4 वैल्यूज आपने लिखनी होती हैं लाजमी, दो दो नहीं लिखनी, 3 या 4 लिखा करें एटलीस्ट। तो इसी तरह ओके। ये आपने तमाम वैल्यूज का log लिया, तो ये इसको जमा किया, ये आ जाएगा समेशन log एक्स। तो इसका जो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला बनता है, एंटी लॉग ग्रुप डाटा के लिए। के अनग्रुप डाटा, ये भी हाँ log इंटू समेशन log ऑफ एक्स इंटू एन। ठीक है जी। log ऑफ एक्स जो भी आपका है, फर्ज करें ये आ गया 9.3, इसे एन पे डिवाइड करें और उसका ले ले एंटी लॉग। एंटी लॉग, शिफ्ट दबा के लॉग का बटन प्रेस करेंगे, वो एंटी लॉग लो। बन। तो वो आपका रिजल्ट वापस इसी फॉर्मेट में रिज्यूम कर देगा। एंटी लॉग जो आपने लॉग में कन्वर्ट किया था डाटा को, उसने वापस ओरिजिनल फॉर्मेट में फेंक दिया रिजल्ट। अब अगर ग्रुप डाटा हो, तो ग्रुप डाटा में ये फार्मूला क्या बन जाएगा, एंटी लॉग सर इसमें समेशन। बहुत फार्मूले हैं, याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस ये तो चलो रिग्रेशन आन दो ना, इसमें मरियम से पूछें जरा। वही अभी मैं जिक्र करने लगी थी उसका, रिग्रेशन का। तो ये आपका अगर ग्रुप डाटा आज फ्रीक्वेंसी गिवन है आपके पास, और क्लास बाउंड्रीज गिवन है, इसे कहते हैं ना ग्रुप डाटा। यस। तो आपने फर्स्ट करें 1 से 6, 7 से 12, एक्स का कॉलम आपने बना लेना है। वो मिडिल वैल्यूज को कहते हैं, इधर से 3 आ जाएगा, इधर से 10 आ जाएगा, इस तरह करके जो भी बनेगा, ये log ऑफ एक्स फिर आपने निकाल लेना है। वो कॉलम आ गया, उस log ऑफ एक्स को एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा एफ log ऑफ एक्स। इसका आपने कर ठीक है। देना है समेशन एफ log ऑफ समीशन एक्स, और ये फार्मूला एक्स। की वैल्यूज पुट करें, आंसर आ गया। समझे बात? जी। अच्छा, इसकी एक और एप्लीकेशन भी है। इन 1990 द पॉपुलेशन ऑफ लाहौर वाज, कितनी होगी लाहौर की पॉपुलेशन?
3 करोड़। ओ खुदा दा नाम है, वो है ये भी नहीं है। ये क्यों, इतनी तो होगी। 10 करोड़। 61 लाख। 1919 में तो कम थी, बहुत कम थी। ये 61 लाख में कितने स्पेल जीरो आएंगे? 5। एक और जीरो लगाऊं? जी। ओए हाँ, ये दूर ही निकल गया बात। ज्यादा ही हो गए। हाँ, एंड इन 2020 इट्स पॉपुलेशन वास, ये होगी जी 1 करोड़ और 25 लाख, फर्ज कर लेते हैं। वट इज द एवरेज परसेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ लाहौर ड्यूरिंग 1990 टू 2020? अब इस पे भी ज्योमेट्रिक मीन ही लगेगा। ज्योमेट्रिक मीन का एक फार्मूला होता है, एक दूसरी एप्लीकेशन है इसकी। जिस वक्त दो ईयर्स दिए हो और एक ईयर में एक वैल्यू है, दूसरे ईयर में दूसरी वैल्यू है, फिर आपने इसका फार्मूला लगाना है। वैल्यू एट द एंड ईयर या एंड पीरियड डिवाइडेड बाय वैल्यू एट द स्टार्ट पीरियड, इन दोनों को डिवाइड करके इसका लेना है आपने स्क्वायर रूट और रूट की पावर एन। एन मतलब जितने ईयर्स का बीच में गैप होगा वो पावर एन में आ जाएगा, और एंड पे आपने कर देना -1। अब ज्योमेट्रिक मीन वैल्यू एट द एंड पीरियड है जी 125 और 50। वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड है 6150। और रूट की पावर 1990 और 2020, इनके दरमियान कितने इयर्स का डिफरेंस है? 30। 10। जी, 30। तो ये रूट यस की पावर आ गई 30 -1। इसे सोल्व करें जरा और मुझे बताएं। ये 50 तो मैं इधर ही काट देता हूँ इसके साथ। आप करें जरा इसको सोल्व। 1.02 1.02 -1। जी। तो ये आंसर आ गया 0.02। देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 2% इन द पॉपुलेशन। ये कितना कम है इंक्रीज, वैसे रियल में इतना है नहीं कम। इन द पॉपुलेशन ऑफ लाहौर ड्यूरिंग 1990 टू 2020।